ये कहानी लॉरेन नाम के एक लड़के की है जो अपनी जान बचाने के लिए एक चर्च में नौकर बनकर रहने लगता है। लेकिन उस चर्च की सारी नन उस पर फिदा हो जाती हैं और बाद में वो उसके साथ क्या क्या करती हैं ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो चर्च में पेंटिंग कर रहा होता है। वो कई दिनों से उस चर्च में काम कर रहा था, लेकिन उसे अपने काम के पैसे नहीं मिले थे, इसलिए वो फादर से पैसे मांगने जाता है। तभी उसे पता चलता है कि प्लेग की वजह से फादर की मौत हो चुकी है। ये देखकर वो आदमी बहुत निराश हो जाता है क्योंकि अब उसे अपने पैसे कभी नहीं मिलेंगे। तभी उसकी नज़र वहाँ पड़ी फादर की ड्रेस पर पड़ती है और वो फैसला करता है कि अब वो खुद फादर बन जाएगा। इसके बाद हम लॉरेन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो ज़र्बीनो नाम के आदमी से बचकर भाग रहा होता है। लॉरेन किसी तरह ज़र्बीनो से बच निकलता है, लेकिन ज़र्बीनो अपने आदमियों से कहता है कि किसी भी हाल में लॉरेन को पकड़ कर लाओ। इसके बाद लॉरेन अपने दोस्तों के पास जाता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ ताकि ज़र्बीनो तुम्हें ढूंढ ना पाए। लॉरेन दोस्तों की बात मान लेता है और घोड़े पर बैठकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम पिम्पिनिया नाम की एक राजकुमारी को देखते हैं। प्लेग की वजह से उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी और वो बहुत दुखी थी। तभी वहां ज़र्बीनो आता है। पिम्पिनिया का अब इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए ज़र्बीनो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वो उससे पूछता है कि अब तुम क्या करोगी। तब पिम्पिनिया बताती है कि उसने रूस के राजकुमार जॉर्जेस्की से वादा किया है कि वो उसी से शादी करेगी। तब ज़र्बीनो कहता है कि तुम्हारे पिता ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे और अब उनके मरने के बाद उनकी सारी दौलत पर मेरा हक है। वो बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ ये घर बचा है और अगर तुम इसे अपने पास रखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इसके बाद हम लॉरेन को देखते हैं जिसके पीछे ज़र्बीनो के आदमी पड़े होते हैं। लॉरेन रास्ते में एक आदमी से मिलता है जो एक मरी हुई लाश को लेकर जा रहा होता है। लॉरेन उस आदमी से लाश के बारे में पूछता है। तब वो आदमी बताता है कि ये एक गूंगा बहरा आदमी था जो पास के चर्च में माली का काम करता था, लेकिन आज उसकी अचानक मौत हो गई। ये सुनकर लॉरेन को एक आइडिया आता है कि जब ये आदमी मर गया है तो वहाँ किसी और की ज़रूरत ज़रूर होगी, इसलिए वो गूंगा बहरा बनकर उस चर्च में रह सकता है। इसके बाद लॉरेन ज़र्बीनो के आदमियों से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जब ज़र्बीनो के आदमी वहां से चले जाते हैं तब लॉरेन पेड़ से उतरने लगता है। तभी पेड़ की एक डाल टूट जाती है और लॉरेन नीचे गिर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी कुछ नन वहां आती हैं और लॉरेन को उठाकर चर्च में ले जाती हैं। नन इतनी बेकाबू हो जाती हैं कि लॉरेन को देखकर खुद को रोक नहीं पाती और उसे गलत तरीके से छूने लगती हैं। लॉरेन को होश आ चुका था, लेकिन वो बेहोशी का नाटक करता रहता है क्योंकि उसे भी ये सब अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ सीनियर नन आ जाती हैं। वे दोनों नन उसे बताती हैं कि ये आदमी गूंगा बहरा है। ये सुनकर सीनियर नन बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें चर्च के काम के लिए एक गूंगा बहरा आदमी ही चाहिए था। वो लॉरेन को काम पर रख लेती हैं। लॉरेन गूंगा बहरा बनने का नाटक करता है। एक बार जब लॉरेन नहा रहा होता है तभी दो नन उसके पास आती हैं और अपने कपड़े उतारकर उसके साथ नहाने लगती हैं। लॉरेन भी उनके साथ पूरा मज़ा लेता है। असल में नन गूंगा बहरा आदमी इसलिए रखती थी ताकि वो उसके साथ जो भी करे वो किसी को बता ना सके। इसके बाद हम पिम्पिनिया को देखते हैं जो ज़र्बीनो से पीछा छुड़ाने के लिए एक चर्च में रहने आती है। ये वही चर्च होता है जिसमें लॉरेन काम करता था। जब दो नन पिम्पिनिया को कपड़े पहना रही होती हैं तब पिम्पिनिया वहाँ लॉरेन को देखती है। वो नन से पूछती है कि ये लड़का कौन है। तब नन उसे बताती हैं कि ये लॉरेन है जो यहाँ का माली है और इस चर्च की देखभाल करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो गूंगा बहरा है। इसके बाद वे दोनों झाड़ियों में चले जाते हैं, लेकिन पिम्पिनिया उन्हें देख लेती है। ये देखकर पिम्पिनिया को बहुत जलन होती है क्योंकि अब वो लॉरेन को पसंद करने लगी थी। इसके बाद हम रूस के राजकुमार जॉर्जेस्की को देखते हैं जो पिम्पिनिया के राजमहल में आता है, लेकिन ज़र्बीनो उसे बता देता है कि पिम्पिनिया अब उससे शादी करने वाली है। ये सुनकर जॉर्जेस्की वहाँ से जाने लगता है। फिर हम लॉरेन को देखते हैं जिसके पास दो नन आती हैं। उन्हें अब पता चल गया था कि बाकी नन लॉरेन के साथ क्या करती हैं और वे भी लॉरेन के साथ वही करना चाहती थी। लॉरेन भी मान जाता है और उनके साथ चला जाता है। धीरे धीरे पिम्पिनिया भी लॉरेन को और ज़्यादा पसंद करने लगती है और उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। एक दिन लॉरेन काम करते समय गाना गा रहा होता है। तभी पिम्पिनिया उसे गाते हुए देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि लॉरेन गूंगा बहरा नहीं है। एक दिन पिम्पिनिया अकेले लॉरेन के पास जाती है। वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और फिर अपना घूंघट उठाकर कहती है कि वो उससे प्यार करती है और उससे शादी करने को भी तैयार है। पिम्पिनिया लॉरेन को चूमती है और वहाँ से चली जाती है। आंखों पर पट्टी होने की वजह से लॉरेन ये नहीं पहचान पाता कि वो लड़की कौन थी। कुछ दिनों बाद पिम्पिनिया के वहाँ से जाने का समय आ जाता है। जाने से पहले वो हेड नन को बता देती है कि लॉरेन गूंगा बहरा नहीं है बल्कि नाटक कर रहा है।
असल में पिम्पिनिया लोरेन को किसी और के साथ नहीं देखना चाहती थी। ये सुनकर हेडनन बहुत गुस्सा हो जाती है और लोरेन को चर्च से निकाल देती है। जब पिम्पिनिया अपने घर लौट रही होती है तब रास्ते में उसे लोरेन मिल जाता है। लोरेन उससे कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। पिम्पिनिया तो पहले से ही उसे पसंद करती थी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले लेती है। इसके बाद हम जॉर्जेस्की को देखते हैं जो पिम्पिनिया को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक लड़की मिलती है और वो उससे बातें करने लगता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम पिम्पिनिया को जानती हो, क्योंकि मैं रूस का राजकुमार हूँ और पिम्पिनिया से शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मैं ही पिम्पिनिया हूँ। जॉर्जेस्की मान लेता है क्योंकि उसने पहले कभी असली पिम्पिनिया को देखा ही नहीं था। इधर पिम्पिनिया लोरेन को लेकर घर पहुँचती है। बातचीत के दौरान लोरेन बताता है कि जिस चर्च में वो काम करता था वहाँ उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। वो बताता है कि उस लड़की ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे चूमा था और कहा था कि वो उससे प्यार करती है। ये सुनकर पिम्पिनिया समझ जाती है कि लोरेन भी उसी से प्यार करता है। पिम्पिनिया लोरेन से पूछती है कि तुम उस लड़की को कैसे पहचानोगे। लोरेन कहता है कि मैं किसी न किसी तरह उसे पहचान ही लूंगा। पिम्पिनिया उसे बताने ही वाली होती है कि वही वो लड़की है, तभी वहाँ जर्बिनो आ जाता है। लोरेन को देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे लड़ाई की चुनौती देता है। लोरेन उसके सामने टिक नहीं पाता। जर्बिनो उसे मारने ही वाला होता है, तभी पिम्पिनिया उसे रोकते हुए कहती है कि अगर लोरेन को कुछ हुआ तो वो उससे कभी शादी नहीं करेगी। ये सुनकर जर्बिनो लोरेन को नहीं मारता बल्कि उसे कैद खाने में बंद कर देता है। अगले दिन पिम्पिनिया जर्बिनो से कहती है कि वो कल उससे शादी कर लेगी, लेकिन उसे लोरेन को छोड़ना होगा। जर्बिनो उसकी बात मान लेता है और लोरेन को छोड़ देता है। वो अपने 2 आदमियों को फादर को बुलाने भेजता है। जब फादर आता है तब पिम्पिनिया उसे पैसे देते हुए कहती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, इसलिए किसी भी तरह इस शादी को रद्द करवा दे। फादर मान जाता है। ये वही आदमी था जो पहले चर्च में पेंटिंग का काम करता था। दूसरी तरफ जर्बिनो के 2 आदमी लोरेन को जंगल की तरफ ले जा रहे होते हैं। उनका इरादा लोरेन को मारने का होता है, लेकिन उससे पहले ही लोरेन उन्हें हरा देता है। लोरेन देखता है कि जॉर्जेस्की पिम्पिनिया के पास जा रहा है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। वहां वो देखता है कि जर्बिनो पिम्पिनिया के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा होता है। तभी वहां जॉर्जेस्की भी पहुंच जाता है और उसके पास बंदूक भी होती है। बंदूक देखकर जर्बिनो डर जाता है और वहां से भागने लगता है। जॉर्जेस्की वहां सबको मार देता है और आखिर में जर्बिनो को भी मार देता है। पिम्पिनिया जॉर्जेस्की से कहती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो लोरेन से प्यार करती है। ये कहकर वो अपना घूंघट हटा देती है। जब जॉर्जेस्की पिम्पिनिया का चेहरा देखता है तो वो कहता है कि तुम वो पिम्पिनिया नहीं हो जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है जो जॉर्जेस्की को जंगल में मिली थी। असल में वो लड़की पिम्पिनिया की दोस्त मेलिसा थी। अंत में पिम्पिनिया लोरेन के पास जाती है और उससे शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन लोरेन कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। ये सुनकर पिम्पिनिया कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम मुझे एक बार चूम लो। लोरेन उसे चूमता है और तभी उसे समझ आ जाता है कि पिम्पिनिया ही वो लड़की है जिसने चर्च में उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे चूमा था। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।